हिजाब तनाज़े पर MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने फिर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और हुकूमत पर तनकीद की। सुनिए। हेमंत बिस्वा का भी कहना है कि इस्लाम जो है हमको बेहतर एजुकेशन की बात करता है, वो नहीं कहता है कि आप हिजाब अब देखिए, इस्लाम मुझे सीखना है तो मैं किसी इस्लामिक उलेमा से, स्कॉलर से सीखूंगा ना। मैं इन लोगों से तो इस्लाम नहीं सीखूंगा। हम इनसे ये कह रहे हैं कि आप संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं भारत के हर नागरिक को, उसको आप दीजिए। और ये जो कर्नाटक में हिजाब का जो इशू खड़ा हुआ, वो बीजेपी ने उसको खड़ा किया है। वो 6 लड़कियां तो पहले से हिजाब पहन कर आ रही थी, वो ने अभी नहीं शुरू किया था उन्होंने। तो आप पहले से आपने उनको खामखा आपने एक रूल बनाया और उनको रोक दिया, और वहीं से वो तनाज़ा बीजेपी ने खड़ा किया, कंट्रोवर्सी बीजेपी ने खड़ा की है। और अगर वो कोई लड़की अगर हिजाब या निकाब या दुपट्टा या जीन्स पैंट पहनती है तो इससे इन लोगों को तकलीफ़ क्यों हो रही है? तकलीफ़ आपको क्यों हो रही है? इससे आपको किसी को हार्म हो रहा है? भाई सर पर अगर कोई पहन रहा है तो इस पर हार्म तो नहीं होना चाहिए ना। और वो कहाँ जा रही हैं? वो एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर शिक्षा हासिल करने के लिए जा रही हैं, ताकतवर बनने के लिए जा रही हैं। तो आप उनको रोक रहे हैं। तो इससे नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट एक खोखला साबित होता है जब वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमको मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया। अरे भाई, हिमाचल में आपकी सरकार है, वहाँ पर आपने कानून बना दिया। मध्य प्रदेश में आपकी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर कानून बना दिया। कर्नाटक में आपकी सरकार है। तो आप मुस्लिम महिलाओं को उनकी सुरक्षा छोड़िए, उनको तो आप एम्पावर भी करना नहीं चाह रहे, उनको तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं देखना चाह रहे हैं। तो ये असल बीजेपी का चेहरा है जो देश देख रहा है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।